सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स लूँगा। तो इसको मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ से मैंने लेफ़्ट किया था। तो देखिए वो सारा मैंने अभी रख रखा है, वही स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और मैं इसके आगे अब आपको डिटेल में बताऊँगा। ओके गाइस, नाउ तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को ना लेके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल्स लेकर आपको उससे बेहतर तरीके से समझाऊं। जैसे मैंने कहा, मैं खाना खाता हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें आगे देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। फिर मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। सो गाइस, देखिए एक ही तरह का सेंटेंस है और सब में कैसे बना दें इसको आप नोट करिए। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक, चूंकि मैंने कहा है कि आई के साथ वर्ब की मेन फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट और आई वी यू दे के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे मेन वर्ब में। दैट्स व्हाई आई हैवंट यूज्ड ईट्स। ओके, नाउ मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा है, इंग। तो आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज किया है मैंने। आई एम ईटिंग द फूड, आई के साथ मैंने कहा है, आई के साथ एम का यूज होता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में जाते हैं तो क्या है, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किस फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ईट, एट, ईटन। तो गाइस वर्ब की फॉर्म्स भी आप याद कर लें, रिमेंबर, रिवाइज करें, रटे नहीं, डे टू डे डेली पढ़ते रहें, सुबह शाम। जैसे ना मेडिसिन इनटेक करते हैं कि सुबह शाम दोपहर में भी खाना है, अगर सुबह शाम भी खा सकते हैं तो आप सुबह शाम में ही खाइए, सुबह शाम में रिवाइज कर सकते हैं सुबह शाम में रिवाइज करिए। ठीक है गाइस, तो आई हैव ईटन, और आई के साथ मैंने ये भी बताया है कि आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और ही शी इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब अगर हम इंग्लिश की आइडेंटिटी करें, इंग्लिश से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये किस टेंस का है, ठीक है, तो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन आप देखेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट साथ ईट लिखा है तो इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे ईएस नहीं लगा है। ठीक है गाइस, और वहीं अगर आप मैं खाना खा रहा हूँ उसमें देखा ईटिंग लगा है और टाइम नहीं दिया गया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, आई एम ईटिंग द फूड। ठीक है,
एम का यूज कहाँ होगा, प्रेजेंट में ही होगा, ये भी याद रखेंगे। ऐसा नहीं, अगर परफेक्ट, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ वाज वर्ब का यूज होता है, ठीक है। यहाँ एम के साथ आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की। यहाँ हैव का यूज होगा परफेक्ट में, और हैव बीन या हैज बीन है तो उसका यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक और पहचान है, इंग्लिश का अगर आपको सेंटेंस गिवन है तो आपको कैसे, अगर इंग्लिश सेंटेंस गिवन है और आपसे पूछा जाता है किस टेंस का ये है, तो अगर हैज हैव बीन है तब तो प्रेजेंट का तो ही है, लेकिन कंटिन्यूअस का अब यहाँ सिंस भी लगा है। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये भी है कि सिंस का भी यूज होता है, पैसिव में भी होता है, बट अगर सिंपल एक्टिव में मोड में है तो वहाँ सिंस का यूज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सेंटेंस बना है। अगर मान लो तो क्या हो जाएगा, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ पाएंगे। वह बाजार जाता है, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा चुका है, अभी अभी निकल गया है, ठीक। वह सुबह से बाजार जा रहा है, थोड़ा अटपटा भी लग सकता है सेंटेंस, लेकिन समझाने के लिए मैं सेम बना रहा हूँ, सुबह से बाजार जा रहा है। सेम सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ओके गाइस, समझते चलिए, फिर मत करना सर ने तो समझाया ही नहीं, है ना। तो समझिए, इसको समझिए, क्योंकि समझेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो उन्नति करेंगे, उन्नति करेंगे तो बिकम पावरफुल, यू बिकम माइंडफुल, पावरफुल। आप किसी से बहस नहीं, तर्क करेंगे लॉजिकली, अगर आपको चीज़ें आती हैं देन, और नहीं आता है तो आप तर्क भी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, कुतर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, सीखिए, उन्नति करिए, पावरफुल होइए। शक्ति किसका परिणाम है, आपके कर्मों का। शक्ति अर्जित करिए। शक्ति कैसे अर्जित होगी, पढ़ने से, पैसा होने से। पैसा कहाँ से आएगा, जब यू डू सम वर्क। ओके गाइस, तो पढ़िए, सीखिए, उन्नति करिए, ठीक है। सिर्फ पढ़िए नहीं, सीखिए भी। तो वह बाजार जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझाना भी है जिससे कि आप जज्बा रहे आपके अंदर पढ़ने का। वह बाजार जाता है, ही गोes टू द मार्केट। सिंपल सेंटेंसेस ले रहा हूँ जिससे कि आप पहले समझ को विकसित करें अपने, देन आफ्टर आप कठिन भी कर सकते हैं। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू द मार्केट। वह बाजार जा चुका है, ही हैज गॉन टू द मार्केट। ही हैज बीन गॉन टू द मार्केट। देखिए, आसपास शोरगुल हो उसको निगलेक्ट कीजिए, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ आसपास शोर तो है, ये मानता हूँ, बट आपको पढ़ना है। शोर पे ध्यान कौन दे रहा है, हमको तो फोकस करना है पढ़ाई पे अपनी। शोर तो दुनिया करती है, हमको तो चुपचाप कामयाब होना है ना। शोर करने वालों को करने दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा, ही गोस, यहाँ पर ES लग गया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट है, तो यहाँ पर लग गया। ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, यहाँ
इज के साथ, ही के साथ इज होगा क्योंकि सिंगुलर है। गोइंग आईएनजी फॉर्म है। हैज क्योंकि ही है, ही शी इट के साथ हैज का यूज होगा, सिंगुलर के साथ हैज होगा। और बाद साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन है। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, याद रखिए। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, याद रखिए ऐसे। ही वह सुबह से बाजार जाए, ही हैज बीन गॉन गोइंग, सॉरी ये गोइंग होगा ना, आईएनजी फॉर्म यूज होती है, गॉन नहीं होगा। गोइंग परफेक्ट पैसिव वॉइस में हो गया था। गोइंग टू द मार्केट, ही हैज बीन गोइंग टू द मार्केट, हैज बीन और टू द मार्केट, अब सुबह से जा रहा है, इसका तो लिखा ही नहीं आप, तो लिख लो भैया। सिंस मॉर्निंग, ये सिंस ऊपर लिखा है, यहाँ भी ऐड कर लीजिए सिंस, यहाँ सिंस भी होता है ना, सिंस का और फॉर का यूज होता है, सिंस एंड फॉर का। जब टाइम फिक्स होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होता है तो सिंस का यूज करते हैं, और ड्यूरेशन गिवन होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, वहाँ हम फॉर का यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ 4 सालों से वह काम कर रहा है, तो हमें नहीं पता कौन से 4 सालों से काम कर रहा है, देन वी यूज फॉर 4 ईयर्स लिखेंगे। 5 साल से काम कर रहा है, फॉर 5 ईयर्स, तो वहाँ पर ड्यूरेशन होगा, यहाँ फिक्स टाइम है सुबह से, दैट्स वाई सिंस यूज किया, सिंस मॉर्निंग। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको रूल में फॉर्म करेंगे, देखेंगे कैसे बना सकते हो। तो अगर इसका रूल देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ, ऑप्शन है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद भी कोई है तो उसके बाद आप यूज करेंगे, बाकी जितना भी गार्बेज है, वेस्टेज है, वो बाद में यूज करते हैं, ठीक है। पहले ऑलवेज रिमेंबर सेंटेंस में क्या मेन सेंटेंस है वो आपको चुनना है, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन पहले बनेगा, बाकी जो वेस्टेज है, बाकी जो गार्बेज है, बाकी जो चीज़ें हैं, उसका ट्रांसलेशन इनके बाद होगा। पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो चीज़ें होगी। अगर मैं कहूँ वह बाजार अपने पापा के साथ जाता है, तो वह बाजार जाता है कि पहले बनेगी, फिर पापा के साथ की ट्रांसलेशन बाद में लिखा जाएगा, विद हिज फादर, ठीक है। सॉरी इसका क्या देखेंगे, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस इज एम आर, क्लियर। प्लस उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ही इसका देखें कैसे रूल होगा, यहां देखो सब्जेक्ट है प्लस हैज हैव का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है डियर। इस तरह से हम देखते हैं इसका क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की वी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये होगा इसका रूल, क्लियर। अब देख लें, ठीक है, दिख रहा है तो नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इस तरह से रूल बनेगा। ये मैंने कौन सा सेंटेंसेस लिए हैं, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस लिए हैं। अभी हमने क्या लिए हैं, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस फॉर ऑल द प्रेजेंट टेंस लाल बाल गोपाल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम और भी एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताएंगे। तो इसको पढ़ते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, सीखिए, समझिए, क्योंकि सीखना, समझना और आगे बढ़ना ही हमारा मकसद होना चाहिए।
उन्नति करना हमारा मकसद होना चाहिए, पावरफुल होना हमारा मकसद होना चाहिए। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, समर्थ बनिए, सशक्त बनिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंजॉय इट। और आगे नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंसेस करवाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, गुड लक।